बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, कल के जो टॉपिक थे वो हम एक पढ़ चुके थे, एंड गेट्स, ठीक है, और गेट्स, और थर्ड वन जो था वो नॉट या नॉट गेट जो था। मैं कहा था कि आपके पास बेसिक जो 3 गेट्स है वो आपके पास ये हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ दे दिए हैं गेट्स वगैरह, उसमें है नैन गेट है और नॉट गेट है, ठीक है। नॉर, एक नैन गेट और एक नॉट नॉर गेट है, ठीक है। ये आपके पास है, एक नैन गेट है, नॉर गेट भी है, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास कुछ गेट्स हैं जो कि हमने क्या करना है, इसको अब डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम फर्स्ट जो है, जो एन गेट है वो हम कर चुके हैं। एन गेट ये आपको साइड पे कर देता हूँ। तो इसका जो मैंने आपको बताया था, इसका जो फंक्शन इज इक्वल टू, जो आपके पास एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ये एक्स वाई होता है, ठीक है। एन गेट दो दरमियान मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन गेट लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन गेट है ये, सही है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने वेरिएबल इन्वॉल्व, 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे जो गेट के लिए जो फार्मूला है वो है 2 पावर n। 2 पावर n का जो एन फार्मूला है, ये आप लोगों के पास फार्मूला है जिसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू 2 पावर, यहाँ पे आप कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, आपके पास 2 है, तो 2 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको पावर नहीं रखना है जरा। अच्छा, और इज इक्वल टू 2 पावर 2 किसके बराबर होता है, 4। मीन्स आपके पास टोटल जो वो होगा वो 4 का बनेगा। अब इसका टेबल कैसे बनता है वो भी आप लोगों को सिखा देता हूँ। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनता है, तो ट्रुथ टेबल ऑफ इन गेट, ठीक है। और जिससे पूछूंगा वो मुझे आंसर बता देगा, ठीक है। ये पहले जो है अपना साथ अपना माइक ऑन कर लो, ठीक है, बाकी सारे माइक बंद हो, ठीक है आप लोगों में। अच्छा, अब आ जाती हैं यहाँ पे। मैं ले लेता हूँ, जो जो नंबर मैं ले रहा हूँ वो देख लीजिए। एक एक्स है, दूसरा हमारे पास वाई है, और तीसरा हमारे पास एफ इज इक्वल टू एक्स वाई है, ठीक है। चले, अब पहले मैं नंबर 0 ले लेता हूँ, दूसरा भी 0 लेता हूँ। अभी बताना नहीं है मुझे, ठीक है, जब मैं आपसे पूछूंगा तब जाके आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ यस पे सर। सेकंड नंबर जो है, पहले दोनों ऑफ है, फिर एक ऑफ है, दूसरा ऑन है, ठीक है। फिर पहला ऑन है, दूसरा ऑफ है, और फिर पहला भी ऑन है और दूसरा भी ऑन है। इसका अब आपने मुझे बताना है, चलिए। सर पढ़िए आप। इसका सात, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जब दोनों 0 होते तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास, 7, जीरो 0, गुड। जीरो आता है। ओके, जब एक 0 हो दूसरा 1 हो तो अभी क्या होगा आपके पास, रिजल्ट जीरो होगा सर। 0। थर्ड जीरो आएगा आपके पास जीरो सर। 0, और लास्ट में क्या आएगा, वन 1। तो मैंने बताया था कि इसमें आपके पास दोनों के दोनों जब ऑन होंगे तो रिजल्ट विल बी ऑन, अदरवाइज ऑफ। अच्छा, इसके साथ आप लोग कोशिश कर लिया करें कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये ऑफ है, ठीक है। ये भी आपके पास ऑफ है, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, वो भी आपके पास क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, ठीक है, सही है। अब आपके पास जो सेकंड में है उसमें भी अगर पहला वाला ऑफ है, ठीक है, दूसरा भी ऑफ है आपके पास, दूसरा ऑन है, तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास,
वो आपके पास off, ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास ऑन की होनी चाहिए, कोई भी आपके पास हो। अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट वन है वो ऑन है, ठीक है, ऑन लेकिन जो सेकंड वन है, ऑफ है, सेकंड वन इज ऑफ, तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास? ऑफ off, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास लास्ट वन इसमें जो दिया हुआ है उसमें है आपके पास फर्स्ट वन ऑन भी ऑन है, सेकंड वन भी ऑन है आपके पास, तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास? ऑन हो, ऑन। ठीक है। on, तो ये सर ये टेबल आप बुक से देख रहे हैं? नहीं, ये मैं खुद बना रहा हूँ, बुक में फिर आप लोगों को मैं दूंगा, वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास किसका टेबल था? ट्रुथ टेबल फॉर टू वेरिएबल्स व्हेन x एंड y आर गिवन टू यू एंड टू फाइंड f इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है ना, जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे f x y, ठीक है, उसमें ये आपके पास ये ऑफ एंड ऑफ गिव यू ऑफ, ऑफ ऑन गिव यू ऑन ऑफ, ऑन ऑफ गिव यू ऑफ, और जब दोनों ऑन होंगे तो आपके पास ऑन आएगा। अच्छा, अब यही काम अगर इसको, ये तो हमने ऑफ एंड ऑन का सिस्टम कर दिया है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है, तो ये दोनों पहले फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स दे रहा है, कोई सा भी एक रिजल्ट फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा, लेकिन दोनों जब ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा। ये आपके पास ट्रू टेबल हो गया फॉर मैथमेटिक्स के लिए, अगर आप मैथ्स में करेंगे तो हम ये काम करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, ये कंप्यूटर में भी यूज होता है, सर मैथ्स इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा सर? में भी यूज होता है, ये फिजिक्स में भी यूज होता है जी। इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा? ये मैं बता तो अभी फिलहाल इसको समझ लो कि एंड गेट फॉर टू वेरिएबल्स में कोई मसला हो तो पूछ सके, इसमें कोई मसला है इसमें? no sir, सर दोबारा बताएं, क्या चीज है? थोड़ा सा दोबारा बताएं। ये तो कल बताया, तो ये सिर्फ रिपीटेशन है, लेकिन चलो देख लो दोबारा। एन गेट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन गेट को, ठीक है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे हम टू वेरिएबल कह रहे हैं, अभी मैं तीन वेरिएबल पे नहीं गया, तीन वेरिएबल पे जाऊंगा उसको भी समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें टू पावर एन का Yes, फॉर्मूला sir. है, जिसमें टू पावर टू करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो गेट होंगे या एक का जो हो गए वो चार उठाएगा, मीन दो, पहले दो जीरो फिर दो वन, फिर एक जीरो एक वन, फिर एक जीरो एक वन, ठीक है। ये आपका एक गेट कंप्लीट हो जाता है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो एफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें, जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट जीरो, फिर जीरो वन जा जीरो देता है, वन जीरो जीरो देता है, और वन वन आपके पास वन देता है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इस गेट को सॉल्व करने का तरीका है कि आपने गेट को कैसे सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं ट्रुथ टेबल कर रहे हैं फॉर एन गेट के लिए, ठीक है ना। फिर इसी के बाद आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वो आ जाता है और गेट, और गेट। अब जो और गेट है वो कैसे काम करता है, उसमें आप लोगों को मैंने कल बताया भी था कि और गेट जो होता है वो एडिशन का है, जिसमें f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, जिसको हम एडिशन वाला गेट भी कहते हैं, ठीक है, ये एडिशन गेट है। अब ये काम कैसे करता है, इसमें आपके पास इसका जो ट्रुथ टेबल होगा, क्योंकि टू वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है फार्मूले की, फार्मूला मैंने आप लोग को ऊपर लिखवा दी है, ठीक है, ट्रू टेबल ऑफ Yes, और sir. गेट, ठीक है ना। अब ट्रू टेबल ऑफ और गेट इसका कैसे होगा कि लेट सपोज यहाँ पे मैं टेबल ले लेता हूँ, जिसे पूछूंगा वही आंसर बताएगा, ठीक है। अमानुल्लाह माइक ऑन करो अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x है, y है, और f इज इक्वल टू एक्स प्लस y है, ठीक है। वाई अब आपके पास यहाँ पे पहले दोनों नंबर जीरो हैं, आपने अभी नहीं बताना, ठीक है, पहला जीरो है, फिर वन है, फिर वन है, फिर जीरो है, फिर वन है, फिर वन है, अब आपने बताना मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नंबर्स की एडिशन हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि जब जीरो और जीरो प्लस होता है तो रिजल्ट क्या देता है आपके पास? जीरो जीरो। अब एक जीरो है दूसरा वन है तो रिजल्ट क्या देता है? जीरो प्लस वन 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 आ जाता है आपके पास, ठीक है। वन प्लस जीरो क्या देता है आपके पास? वन वन। लेकिन जब दोनों वन वन होंगे तो रिजल्ट 10 नहीं लिखोगे, यहाँ पे आपने वन Zero. है, वन। जब दोनों वन होंगे तो रिजल्ट ऑन होगा ना। जब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि Yes, sir. की मिसाल ऐसी है कि अगर एक दो कमरे हैं, ठीक है, उन दोनों कमरों के आपके स्विच ऑफ है तो रिजल्ट ऑफ है। अगर दो कमरे हैं उसमें एक का स्विच ऑन है दूसरे का ऑफ है
तो फिर भी ऑन है, क्योंकि एक कमरे में तो लाइट लगी हुई है ना। इसी तरह पहले वाले कमरे में ऑन हंस क्यों रहे हो? ऑफ है तो ऑन होगा, लेकिन अगर दोनों ऑन है तो रिजल्ट विल बी ऑन, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, ऑन एंड ऑफ वाला सिस्टम है। तो ये आपके पास और गेट है फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए। ये हम कल यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे पास है नॉट गेट, NOT नॉट। अब नॉट गेट क्या काम करता है वो भी जरा गौर से देख लें। नॉट मीन्स उल्टा, नॉट गेट जो होता है वो उल्टा है, मीन्स नेगेटिव। आप इसे नेगेटिव भी कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव गेट भी कहते हैं। नॉट गेट जो है ये हमारे पास नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव गेट को भी कहते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। अच्छा गौर से यहाँ पे, अच्छा नॉट गेट को हम नेगेटिव गेट भी कहते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव गेट भी है, मींस निगेशन जिसे कहते हैं, माइनस, ठीक है। इसमें f इज इक्वल यस टू x होता है, और x के ऊपर यहाँ पे जो होता है हमारे पास एक बार सा होता है, ठीक है। मैं आपको लिखवाता हूँ, इसके ऊपर क्या होता है, एक बार सा लगा होता है, ठीक है। x के ऊपर क्या होता है, एक बार सा लगा होता है, और इस बार का मतलब होता है कि क्या है, वो नेगेटिव आपके पास, ठीक है। इसे कहते हैं नेगेटिव गेट, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अब जाहिर बात है इसमें कौन कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 raised to power 1 इज 2। मतलब यहाँ पे आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 2 की होंगी। इसका टेबल मैं जरा ले लेता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x है, सॉरी तीन नंबर ले लेते हैं इसमें, एक मिनट। अच्छा इस तरह करते हैं, अच्छा पहले x है, फिर यहाँ पे आपने उसका x नेगेटिव लेना है, और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट बस इधर ही कर लें, एक मिनट, एक ही ऐसे मैंने 2 3 का कर लिया था, 2 काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे x है, और यहाँ पे आ जाएगा f इज इक्वल टू x, और उसके ऊपर ये बार सा है, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ ये बार, ठीक है। ये इसके ऊपर बार आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने इसका क्या करना है, रिजल्ट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बताया हुआ है, क्योंकि सिंगल वैल्यू है तो एक तो 0 होगा, और दूसरा क्या होगा, 1 होगा। अब गौर से के 0 का माइनस करेंगे, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब दिस इज नेगेटिव गेट, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि जो आपके पास सर्किट ऑन है, ऑफ है, वो ऑन हो जाएगा, और जो सर्किट ऑफ है तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें यह है कि देखिए पहला वाला सर्किट क्या था, ऑफ था, तो वो ऑन हो गया, और जो सर्किट ऑन था वो क्या हो गया आपके पास, ऑफ हो गया। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि नेगेटिव गेट जो नॉट गेट में आपके पास क्या होता है, पॉसिबिलिटीज 2 की होती हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ नॉट गेट की, जिसमें देखिए एफ के ऊपर बार लगा हुआ है, और 0 और 1 ही है। जब 0 है तो 1 दे रहा है, और जब 1 है तो 0 दे रहा है, ठीक है। अ नॉट गेट इज अ सिंगल इनपुट गेट, कन्वर्ट्स लो टू हाई एंड वाइस वर्सा, मतलब लो टू हाई, हाई टू लो जाता है। अच्छा ये आपके पास नॉट गेट के लिए है। अच्छा इसकी जो शेप्स की जो डायग्राम है, ये मैं आप लोगों को सिखा भी चुका हूँ, थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को दोबारा सिखा देता हूँ। जो आपके पास नॉट गेट का जो शेप है वो कुछ यूं है कि आपके पास एक एक्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जब आप उसको आउट इनपुट, ये इनपुट देते हैं, तो आपके पास इस तरह रेक्टेंगल शेप का होता है, इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल होता है, और ये आपके पास क्या देता है, एक्स बार देता है, ठीक है। इसकी समझ आ गई, सही। ये नॉट गेट की ये शेप है। अच्छा ये जो मैंने नीचे शेप बनाई हुई है, इसकी हमने शेप्स की मदद से भी सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई विद द बुलियन अलजेब्रा। इसको हम बुलियन अलजेब्रा से भी करेंगे। ये आपके पास ऊपर उसका गेट का वो आ गया आपके पास, क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल ही आ गया, और ये नीचे इसका शेप आ गया, डिजाइन आ गया कि आपने इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है।
चलिए ऊपर वाला का भी सिखा देता हूँ आप लोगों को। जो ऊपर वाला है वो भी जरा देख लें। इसका और गेट का इस तरह शेप होता है, ये भी जरा गौर से देखे। देखिए आपके पास और गेट में दो इनपुट हैं, एक एक्स है, दूसरा क्या है आपके पास, वाई। दो एक्स वाई हैं आपके पास। जो इनपुट हैं, ये इनपुट यहाँ से हम लेते हैं, इस तरह लाइन सीधी खींचेंगे, ये मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसका जो शेप होता है कुछ यूं होता है आपके पास, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, सर्कल नहीं होता आपके पास, ये इस तरह होता है बस, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसका आएगा f इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, x प्लस वाई, ठीक है। इसकी समझ आ गई, शेप्स की समझ यस आ गई। सर। अच्छा ये शेप्स हैं, ये इंशाल्लाह करेंगे, इसमें आप लोगों के क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू शेप्स भी हैं, ठीक है। इसे हम बुलियन अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा इससे ऊपर भी आ जाए तो उसका भी शेप बना लेते हैं आपके पास। एन गेट का शेप भी जरा गौर से देख लें। इसका शेप कुछ यूं होता है कि आपके पास देखिए एक्स होता है और वाई होता है आपके पास दो, ये इनपुट है आपके पास, इनसे लाइन सीधी, अच्छा आप इसकी सीधी इस तरह लाइन खींचो कि डी टाइप्स होता है ये, ठीक है। जिससे हम डी लिखते हैं ना, इस तरह डी आपने लिखना है और लाइन खींच के यहाँ पे आपके पास जो होगा एफ इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब फिलहाल आप लोगों को तीन गेट का पता चल गया है कि तीन गेट कैसे हमने सॉल्व करने, ठीक है। समझ आ गया इस चीज की, शेप्स भी बन गए आप लोग के पास और साथ में आपको यस सर। अच्छा अब आ जाते हैं, हमारे पास दो गेट रह गए हैं। एक हमारे पास रह गया है दी नॉर गेट, एक ये नॉर गेट रह गया और एक आपके पास नेन गेट रह गया। अब नॉर और नेन गेट कैसे बनता है ये भी जरा गौर से देखें, ठीक है। क्या है आपके पास, फर्स्ट इज दी नेन गेट, फर्स्ट कौन सा गेट है, नेन, एन ए एन डी, नेन मैन। गेट, ठीक है। अब नेन गेट क्या है, इसकी f इज इक्वल टू एक्स वाई होगा और एक्स वाई के ऊपर क्या है, निगेशन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, निगेशन लाइन, सीधी लाइन लगी हुई है, निगेशन। इसे निगेशन लाइन कहते हैं। इस निगेशन लाइन का क्या काम है ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे आप लोगों का क्या काम है इसका, ठीक है। इसको चलो सॉल्व करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं, आपको खुद ब खुद समझ भी आ जाएगी कि इसको कैसे करना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल लेता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू लेता हूँ, y लेता हूँ और f इज इक्वल टू एक्स वाई और इसके ऊपर ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना, यहाँ पे बस बार बार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक्स वाई बार लिया हुआ है, ठीक है। अब पहले दोनों क्या हैं, जीरो हैं। अब बताता हूँ आंसर कैसे निकालेगी। एक मिनट सब्र करें थोड़ा सा, इसमें एक टेबल एक ज्यादा कर लेता हूँ ताकि पहले एक्स वाई निकालें और फिर उसके बाद एक्स वाई निगेशन निकालेंगे, ठीक है। देखें इस तरह कर लें, ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया, ये आपके पास यहाँ पे एक्स वाई निकालेंगे और यहाँ पे f इज इक्वल टू एक्स वाई और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सही है, एक्स वाई के ऊपर क्या हो जाएगा, बार आ जाएगा आपके पास इस तरह, ठीक है। अब जिस तरह पहले दोनों मैंने जीरो लिए थे, अब ये यहाँ पे मैं बताता हूँ, फिर एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन लिया था, फिर पहला वन है, दूसरा जीरो है, फिर वन है, फिर वन है, इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे गौर से, जब दोनों जीरो मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा और यहाँ पे क्या होगा, वन होगा। यहाँ तक तो आप कर चुके हैं ना, इसकी तो समझ आती है ना, जो जहां तक मैंने कर दिए ये आप ऊपर एन गेट में कर सकते। अब एन के साथ इन्होंने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। एन कहते हैं नेगेशन को, नेन गेट है ना, एन कैसे कहते हैं, नेगेशन को कहते हैं। तो नेगेशन में क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे एक्स वाई के साथ जो 0 0 0 और 1 लगा हुआ है ना, अब आपने उसको उल्टा कर देना है, उल्टा इस तरह कर देना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 है यहाँ पे 1 आ जाएगा,
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे कहते हैं नैन गेट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे नैन गेट इन्होंने डायरेक्टली किया हुआ है। देखिए 1 1 1 0 किया हुआ है। ये आपको मैंने पूरा प्रॉपर तरीका बता दिया कि इसको इस तरह करते 1 1 1 0। इसकी समझ आ गई आपको? मतलब जो रिजल्ट होगा, जिसका एन गेट का रिजल्ट होगा, एन गेट के रिजल्ट को उल्टा करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, नैन गेट बन जाएगा। सही है, समझ आ गई इसकी? ठीक है, इसकी समझ आ गई कि नहीं? यस सर। ओके चले, सही। अच्छा यस सर। जी जी बोलो अमानुल्लाह। सर ये नेगेटिव वाला समझ नहीं आई। देखो यहाँ पे ये रिजल्ट है ना आपके पास एक्स वाई, हाँ, जो आप पीछे कर चुके थे। अब जहाँ पे आपके पास इसको उल्टा करोगे, मतलब जहाँ पे 0 है उसको 1 कर दिया है, जहाँ पे 1 है वहां पे मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया। तो ये 3 0 थे ना, तो आपके पास देखिए इसका नेगेशन दिया है, तो नेगेशन में 1 हो गए, मतलब जो ऑफ होगा वो ऑन हो जाएगा, और जो ऑन है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा आपके पास। ओ, ठीक है ना? सही है। बस। हाँ बस यहाँ तक करना है। अब इसका शेप कैसे होगा, अब ठीक है शेप, इसका शेप जरा देख लो गौर से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी शेप, क्योंकि ये शेप के क्वेश्चन नाम नहीं करने। इसकी एक्स है, वाई है, दीज आर द टू इनपुट्स जो कि आपके पास गिवन है, जिसका शेप मैं आप ऊपर बना भी चुका था ऊपर, लेकिन ये इस तरह के, ये इस तरह डी बनता था ना, इसमें भी इसी तरह डी बनेगा। लेकिन अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, मींस निगेशन आ गया। तो निगेशन के लिए डी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं। इस छोटे से सर्कल का काम क्या है, ये निगेशन हो गया इसका। ठीक है, क्या हो गया इसका, ये निगेशन हो गया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट देगा एफ इज इक्वल टू एक्स वाई निगेशन। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका क्या होगा, शेप होगा, कि इसका जो शेप है वो कैसे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ इसका शेप। ये सर देखिए इसकी शेप दे देगी, इस तरह डी है और एक छोटा सा सर्कल लगा। ये छोटा सा सर्कल एंड गेट के लिए, निगेशन के लिए, नैन गेट के लिए है, और आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हैं जी। शेप की समझ आ गई है, जो शेप बनाया हुआ इसकी समझ आ गई? यस सर। ओके गुड, सही है। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट वन जो है आपके पास है वो नॉर गेट। एन के साथ देखो, और गेट था ना जो हमने ऊपर किया था, और गेट, और के साथ इन्होंने पहले क्या लगा दिए, एन लगा दिए, ये बन गया नॉर गेट। अब नॉर गेट का क्या काम है, इसी तरह है बिल्कुल, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और उसके ऊपर आ जाएगा निगेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर निगेशन आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेशन आ जाएगा। अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करना जिस तरह आप लोगों ने ये पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें देखिए आपके पास x है, इसमें y होगा, x प्लस वाई यहाँ पे लेंगे, और फिर x प्लस वाई का ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर निगेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सही है। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन भी लगा देता हूँ, f इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी उसी तरह है आपके पास, फर्स्ट 0, दोनों 0, फिर आपके पास 0 है, 1 है, फिर 1 है, 0 है, फिर 1 है, 1 है। आप देखें पहले दोनों 0 प्लस करेंगे, रिजल्ट 0 देता था। ठीक है, 0 1 1, 1 0 1, 1 प्लस 1 1 आपके पास। अब इसकी निगेशन, मतलब इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करोगे, 0 है यहाँ पे, इसको देखा करें। अब आपने एक्स वाई को नहीं देखना, अब इसको देखना है, इसी के मुताबिक देखेंगे सामने। अब पहले 0 है तो ये 1 बन जाएगा, और जहाँ पे 0 1 है वहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। तो दिस इज दी नॉर गेट। अब यहाँ पे जरा गौर से देख लें, ये नॉर गेट है आपके पास, नीचे बना हुआ है 1 0 0 0। सही है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, इसलिए मैं आपको पूरा तरीके से कर रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। इसका जो शेप होगा वो शेप कैसे होगा, कि आपके पास x है, y है, आपके पास दो इनपुट हैं, आपके पास
जिसमें आपके पास कुछ यूं शेप है, थोड़ा टेढ़ा है, ये डी की तरह नहीं है आपके पास, इस तरह, और इसके ऊपर एक छोटा सा आपके पास निगेशन साइन बन गया, और ये इसका आउटपुट आ गया f इज इक्वल टू x प्लस y, और ये ऊपर उसके ऊपर निगेशन साइन आ जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई? हाँ सही है सर। ठीक है, चलें, बस यहाँ तक काफी है। इंशाल्लाह कल जो है इसमें हम ट्रुथ टेबल के रिलेटेड शायद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर दे दूं, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने हैं। कल मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाना है कि इसकी क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं और उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल जो है हम इस पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर को, कि क्वेश्चन आंसर इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बस टाइम खत्म होने वाला है। तो मसला भी तपोस को ले कोई